अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज फिर मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हो गई हूँ एक और अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी। इस स्टोरी का बयानिया कुछ यूँ है कि जब मैंने ख़ुद ये स्टोरी सुनी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जिस भी ज़माने में इंसान ने अपनी गलती को मानकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार की है, अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने उस बंदे के लिए, हर उस बंदे के लिए मिरेकल ज़रूर किया है और मिरेकल आज के ज़माने में भी होते हैं। आज का हमारा सच्चा वाक़या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के एक बिजनेसमैन, मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन से रिलेटेड है, जो कि एक शेख साहब, जो शेख होते हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी ज़बानी सुनाया। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ और आप गौर से सुनिएगा कि वाक़या हुआ क्या। शेख बताते हैं कि आज से तकरीबन 4.5-5 साल पहले का वाक़या है। मेरा एक बिजनेसमैन के घर जाना हुआ। उस बिजनेसमैन की घर की शान और शौकत देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा उनसे सवाल करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी एम्पायर कैसे खड़ी की, इतना शानदार बिजनेस कैसे बनाया। आप हैरान होंगे, शेख साहब कहते हैं, जो इस बिजनेसमैन ने मुझे जवाब दिया। बिजनेसमैन ने कहा, मैंने अल्लाह के ज़िक्र से ये एम्पायर बनाया है और ये शान और शौकत हासिल की है। शेख कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ। पहली दफ़ा मैं किसी बिजनेसमैन के मुंह से ये सुन रहा था या किसी पैसे वाले आदमी के मुंह से ये सुन रहा था कि उसने अल्लाह के ज़िक्र से इतना बड़ा एम्पायर और करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई है। हालांकि आम हालात में पूछा जाए तो हर पैसे वाला इंसान, ये बिजनेसमैन, यही जवाब देता है या देगा कि मैंने बहुत मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया है, मेरी सालों की मेहनत का नतीजा ये बिज़नेस है। शेख कहते हैं कि मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ उसके इस जवाब पर। मैंने इस बिजनेसमैन से अगला सवाल किया कि आप मुझे ज़रा तसल्ली से बताइए कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उस बिजनेसमैन ने बताना शुरू किया कि मैं आज से कई साल पहले पैसों के मामले में बहुत तंगी के आलम में था, बहुत मुश्किल हालात थे, कर्जे पे कर्जा चढ़ा हुआ था। इस दावत में और भी जो लोग मौजूद थे वो सब इस बिजनेसमैन को जानते थे। तो वो जो बात अपने बारे में बता रहा था वो बिल्कुल सदाकत पे मबनी थी, यानी कि वो जो बात कह रहा था वो सब सच्ची थी। बिजनेसमैन ने बताया कि एक दिन मैं मस्जिद में गया तो इमाम साहब उस वक़्त खुतबा दे रहे थे, जिसमें इस बात का बयान चल रहा था कि अल्लाह से माफ़ी यानी अस्तगफुरुल्लाह की अहमियत की क्या फ़जीलत है। इमाम साहब बता रहे थे कि कैसे अल्लाह इस्तगफार करने वालों के लिए गैब से रास्ते खोलता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। बिजनेसमैन बताते हैं कि मैंने ये बयान ज़िंदगी में पहले नहीं सुना था, ना मुझे इस्तगफार की इन फजीलतों के बारे में पता था। इमाम साहब ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात का हवाला देकर बताया किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह से माफ़ी मांगने की तरगीब दी और तलकीन की। इन कुरानी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बताते हैं कि किस तरह इस्तगफार पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की बिशारतें हैं। अल्लाह बारिशें बरसाते हैं, माल और दौलत से मदद करते हैं और बेटों से यानी औलाद से मदद करते हैं। बिजनेसमैन कहता है कि बस वो बयान सुनना था, मैंने अपने आप को इस्तगफार में मशगूल कर लिया। उठता बैठता सोता जागता इस्तगफार करता था। जब भी मैं घर में होता था इस्तगफार पढ़ता था। इतना पढ़ा कि मेरी बीवी को गुमान होने लगा कि शायद मुझ पे किसी किस्म के असरात हो गए हैं। आप ये समझ लें कि बस मैं अपने जागने की हालत में इस्तगफार ही पढ़ता रहता था। मैं पढ़ता था अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, साथ साथ अल्लाह की तारीफ़ यानी हम्दो सना भी कहता था, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। वो बिजनेसमैन मज़ीद बताते हैं कि थोड़ा ही अर्सा गुजरा था कि मेरी माली हालात में और मेरे घरेलू मामलात में इतनी तेज़ी से सुधार आना शुरू हो गया कि मैं खुद हैरान रह गया। एक दिन इस बिजनेसमैन के दरवाजे पर दस्तक हुई। याद रखिए कि अभी वो बिजनेसमैन नहीं बना था, अभी भी उसके हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए थे इस्तगफार की वजह से। एक शख्स था दरवाजे पर जिसने इस बिजनेसमैन का नाम लेकर कहा कि यह पैकेट आपके लिए है। बिजनेसमैन ने कहा, यह पैकेट किसने भेजा है? देने वाले ने कहा कि जिसने भेजा है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते,
बस बात इतनी है कि मुझे ये पैकेट देकर भेजा गया और आपके नाम के साथ कि आपको दे दिया जाए। बिजनेसमैन कहता है कि मैं पैकेट लेकर अंदर आ गया। वो पैकेट को टटोलने से मुझे लग रहा था कि शायद किसी किस्म के कागजात हैं। वो पैकेट काफ़ी भारी था। मैंने पैकेट खोला तो आप बिलीव नहीं करेंगे उस पैकेट में क्या था। उस पैकेट में 1 लाख अरब इमाराती दिरहम थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हमारी करेंसी में यानी पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख इमाराती दिरहम लगभग बनते हैं 80 लाख रुपए। और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त पैसे की कदर बहुत थी, पैसे की वैल्यू बहुत थी। तो बिजनेसमैन कहता है उस पैसे को देखकर मुझे यकीन नहीं आया, ना मेरी बीवी को यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह की मदद से था ये सब कुछ। उसने सबसे पहले अपना कर्जा दिया, सारा कर्जा चुकता किया। उसके बाद बिजनेसमैन कहता है फिर तो वापसी हुई ही नहीं। मैंने इस्तग़फ़ार के ज़िक्र को मज़ीद बढ़ा दिया, पढ़ता रहा हत्ता कि अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि मेरे पास इतना पैसा जमा हो गया कि मेरी 7 नस्लों के लिए काफ़ी है। जिस काम में हाथ डालता था वो काम सोना बन जाता था। अल्लाह ने रातों रात मेरी काया पलट दी। इस सारे किस्से और रवादात को सुनकर शेख साहब ने बिजनेसमैन से पूछा, अच्छा आप मुझे बताइए अब क्या मामलात हैं, क्या आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं या आपने छोड़ दिए? तो इस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं आज भी इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, बहुत कसरत से पढ़ता हूँ, और जो भी मुझे मिलता है मैं उसको यही तलकीन करता हूँ कि वो दिल की गहराइयों से इस्तग़फ़ार पढ़े। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको इतना मिलेगा कि आपकी नस्लें संभालती संभालती रह जाएंगी। अल्लाह ताला सब कुछ देगा जिसकी आप तमन्ना करते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस किस्से को बताने का मकसद ये है कि ना सिर्फ आपको मोटिवेशन मिले बल्कि आप लोग ख़ुद भी इस्तग़फ़ार का ज़िक्र अपनी ज़बान पर जारी व सारी रखें। कोई मामला नहीं कि अल्लाह ताला आपके लिए भी मौज़े कर दें। तो जब भी इस्तग़फ़ार करें दिल की गहराइयों से करें, अपने और अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए माफ़ी तलब करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी मिरेकल ज़रूर करेंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी मज़ीद और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी जो कि कुरान से मुताल्लिक़, सूरह बकरा से मुताल्लिक़, इस्तग़फ़ार से मुताल्लिक़ और दुरूद शरीफ के मिरेकल से मुताल्लिक़ स्टोरीज़ होंगी। अपनी राय से और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।